अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद की मुबारक हो। जब भी कभी ईद के त्यौहार हो या कोई स्पेशल इवेंट्स हो ना, हमारी लेडीज की कोशिश ये होती है कि हमारा पूरा घर और उसका हर एक कोना, खास तौर पर किचन, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा नजर आना चाहिए। आज की वीडियो में मैं अपनी किचन को कर रही हूँ रीऑर्गेनाइज। अच्छा, रीऑर्गेनाइज करना एक थेरेपी होती है। घर के किसी भी कोने को आप रीऑर्गेनाइज करें, अपने बेडरूम को करें, उसकी सेटिंग चेंज करें। तो ये रिसेंटली मुझे पता चला कि इट्स अ थेरेपी। ये थेरेपी इस तरह से है कि बुरी वाइब्स जो है हमारे घर से निकल जाती हैं, हमें चेंज मिलता है। और जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं या सेटिंग चेंज करते हैं तो हर एक चीज़ को उसकी जगह से हटाते हैं, वहाँ से हमारी डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो सारी बुरी वाइब्स निकल जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ स्पून होल्डर। मैं गई थी शॉपिंग के लिए, वहाँ पे ये मुझे दिखा। मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बार बार पूछते थे ये स्पून होल्डर आपने कहाँ से लिया है। इस वक्त मैं पंजाब कैश एंड कैरी में हूँ, वहाँ पे ये मुझे पड़े हुए नज़र आ गए और काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ईद से चंद दिन पहले मैं शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे कुछ चीज़ें किचन की ज़रूरी भी चाहिए थी, जैसे स्ट्रेनर्स वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी नजर आई जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझसे मेरे व्यूवर्स बार बार पूछते भी हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा आपको दो प्रेशर कुकर्स के बीच में छोटा सा प्रेशर कुकर नज़र आ रहा होगा, जो कि ऑलरेडी आई एम यूजिंग इट। तो सब मुझसे पूछते हैं आपने कहाँ से लिया। तो यही ये लोकल जो मार्केट्स हैं, जो हमारी पंजाब कैश एंड कैरी है, सेव मार्ट है, ग्रीन वैली है, जो भी इम्तियाज़ मॉल हैं, ग्रोसरी मॉल्स हैं, तो कोई भी चीज़ मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती हूँ। आप मुझसे पूछते हैं कि लिंक शेयर कर दें। अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा और मुझे कोई कहेगा कि पब्लिसिटी करें और ये लिंक हमारा लगा दें, तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे ये आइडिया ही नहीं है कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उनका मैंने लिंक आपके साथ कैसे शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे ना आज जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो क्राउड ज़्यादा था ही नहीं, तो मैंने आराम से रिलैक्स होके थोड़ी डिटेल से वीडियो बनाने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने जो मोबाइल रखा था ना, मुझे डर था कि गिर ना जाए, मैंने जल्दी से उसको उठा लिया। काफ़ी सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें चाहिए भी होती हैं और रीज़नेबल भी होती हैं। तो बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, और कोई भी चीज़ एक ही बार में सब कुछ आपको नहीं पसंद आ जाता। आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, आपको कैसी सेटिंग करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसी करनी है, तो उस तरह से आपको ऑर्गेनाइजर्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, जो मैंने शॉपिंग की है वो भी मैंने आप सबके साथ डिटेल से शेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब ये है जी मेरा किचन, जो कि किचन का सुबह सुबह में बर्तन भी धोने वाले थे और मैं इस सब से बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज लेकर आया जाए। बस फिर मैंने अपनी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर की है, एक रेसिपी भी शेयर की है। तो इस तरह से आप भी करते रहा करें। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि शॉपिंग ही करके लेकर आए, नई चीज़ें लाएंगे तो ही हम किचन को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, उन्हीं चीज़ों के साथ भी मैं मोस्टली चीज़ों की सेटिंग चेंज करती हूँ और किचन भी रीऑर्गेनाइज हो जाता है, घर की बाकी चीज़ें भी रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो हर एक कॉर्नर को आप ज़रूर रीऑर्गेनाइज करें। अगर आपके घर पे लाइब्रेरी है, बुक शेल्व्स हैं, तो उनकी सेटिंग चेंज करें, थोड़े से फ्लावर्स ऐड कर दें। एनीवेज़, ये है जी मेरी शॉपिंग। और ये गोल्डन बोल्स मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की है, और ये 3 का सेट था, लाइट वेट भी थे, इकोनॉमिकली अच्छे, रीज़नेबल थे, तो मैंने ये भी ले लिए। एक बड़ा स्ट्रेनर मुझे चाहिए था, जैसे चावल कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेन करने होते हैं ना, तो जो मेरा स्ट्रेनर है वो थोड़ा छोटा है। फिर ये बास्केट्स मुझे बहुत अच्छी लगी फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, और ये मल्टीपर्पज़ बास्केट्स हैं। आगे आप देखिएगा इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोज़ में मैं इनको डिफरेंट भी यूज़ करूँगी। तो ये एक स्पून होल्डर जो कि मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि
किचन में जो मैं लेकर आई थी ना रेड स्पून्स, उनके साथ एक नीचे स्पून होल्डर जो था उनका प्लास्टिक का था, रेड कलर का। तो लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगता नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं लगता था। यहाँ पे ये मैं केटल भी लेकर आई स्पून होल्डर के साथ, तो आप देखिएगा इस केटल के अंदर मैं क्या डालने वाली हूँ। फिर ये एक बॉक्स है जिसके अंदर नेट है, और नेट जो है वो ऊंची है। ये बेसिकली यूज़ होता है वेजिटेबल्स के लिए, कि जब हम वेजिटेबल्स को इसके ऊपर रखते हैं ना, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो इस नीचे जो इसकी जाली है उससे नीचे चला जाता है, और काफ़ी दिनों तक हमारी वेजिटेबल्स सेफ रहती हैं। जैसे सैलड्स हो गए, लेट्स लीव्स हो गए, वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रेनर लिया जो कि लंबी स्टिक वाला था। जैसे डीप हमें समटाइम्स कोई चीज़ निकालनी होती है, स्ट्रेन करनी होती है, तो उसके लिए। अच्छा, फिर ये 3 बास्केट्स हैं, बहुत यूज़फुल रही, नायलॉन की हैं, वॉशेबल हैं। तो मेरे माइंड में एकदम से ये क्लिक किया, तो मैंने सोचा कि इनको भी ले लेती हूँ। ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, सो आई टुक दैम। और आप देखिएगा डिफरेंटली मैंने इनको किस तरह से यूज़ किया है। फिर वहाँ पर मुझे एक बॉक्स नज़र आया, एंड ट्रस्ट मी कि इट वॉज द ओनली वन बॉक्स जिसके अंदर ये डिफरेंट छोटे बॉक्सेस थे। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया और मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि आई कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़। वो मैं कैसे यूज़ करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोज़ में शेयर करूँगी। मैंने उनसे पूछा कि अगर इसके साथ का एक और मिल जाए, दे सेड कि बस दिस इज़ दी ओनली वन पीस ओवर देयर। और बस इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ जाती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। ओके, यहाँ पे ये सिरेमिक ट्रेज़ हैं जो कि अवन में भी चल जाती हैं, बेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो समटाइम्स बच्चे बेकिंग करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये छोटी वाली सिरेमिक ट्रेज़ दी थी जो कि सर्विंग होती हैं बेसिकली, और इन्हीं के अंदर हम बना के इन्हीं के अंदर हम सर्व कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हीं के अंदर बेक कर सकते हैं कुछ भी। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं इनको यूज़ करूँगी। फिर ये एक बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत अच्छा मुझे लगा। और इसकी बेस्ट बात जो मुझे लगी ना, ये छोटे छोटे से इसके अंदर जो बॉक्सेस थे, दिस इज़ बेसिकली अ स्पाइस बॉक्स। यस, जैसे मैं हर बार सारे मसालों के जार निकालती हूँ ना, तो इस एक बॉक्स के अंदर अगर मैं सारे स्पाइसेस रख लूँगी तो किसी भी खाने में इजीली मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर कुछ और मुझे कटिंग बोर्ड्स चाहिए थे, ये भी मल्टीपर्पज़ हैं, डिफरेंटली यूज़ होते हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये एक टाइनी कटिंग बोर्ड जिसके साथ ये बहुत ही क्यूट सी ना नाइफ़ थी, और ये बहुत अच्छी मुझे लगी, बहुत यूज़फुल रही। इंशाल्लाह आपके साथ इसको भी नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। तो दिस इज़ इट, मेरी ये सारी शॉपिंग है। अच्छा, एक किचन के गैजेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम्स किचन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हर कोई डिफरेंटली सोचता है, हर कोई डिफरेंटली चीज़ों को यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने 2 स्टैंड्स भी लिए थे, ये भी मैं यूज़ करूँगी अभी आपके साथ, वो भी शेयर हो जाएगा। और फ्यूचर वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी और भी बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अब पहले तो मैं सारी काउंटर शेल्फ से चीज़ें उठाऊँगी और उनको करूँगी डीप क्लीन। ट्रस्ट मी के वॉल के ऊपर भी काफ़ी सारे स्टेन्स लगे हुए थे और मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं सब चीज़ों को हटाऊं पहले और फिर मैं डिटेल से क्लीनिंग करूं। तो ये एक क्लीनिंग स्प्रे है जो कि टाइल्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, तो मैंने इसको काउंटर शेल्फ्स के लिए यूज़ कर लिया। वॉल्स पे भी अच्छी तरह से यूज़ हुआ और वॉल्स का जो इनका अपना पेंट था वो भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, इस वीडियो की बेस्ट जो बात है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जब मैं प्लान करती हूँ ना कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है या घर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो ट्रस्ट मी कि उससे पहले मैं बस
अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, रेडी शेडी हो जाती हूँ, तैयार श्यार होकर सज धज कर क्लीनिंग्स करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे लगता है मैं खुद भी साफ़ सुथरी हूँ और फिर उतना ही घर को भी साफ़ सुथरा करने में मज़ा आता है। वरना आपको लगता है कि दैट यू आर द मेड सच में कि आप अपने आप को सजाएंगे तो आप उतना ही घर को भी सजाएंगे और आपको ये सारे काम करने में ना दिली खुशी होती है। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखिएगा। एनीवेज, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड पे लगा दिया क्योंकि क्लीनिंग ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लेती है, तो क्लीनिंग करते करते मैंने सोचा सब कुछ दिखाती हूँ। बिकॉज ऐसा होता है कि हम हल्का सा कुछ दिखाते हैं एंड देन लगता है कि बस ऑटोमेटिकली जल्दी से मैजिक से क्विकली सफाई होगी है। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। क्लीनिंग में टाइम लगता है और ख़ास तौर पे ये जो बटन्स होते हैं ना, जो जितने भी स्विच बोर्ड्स होते हैं घर के, वो ज़रूर साफ़ होने चाहिए क्योंकि उनके ऊपर हर रोज़ एवरी टाइम हाथ लगता है और काफ़ी निशान बन जाते हैं। तो फिर जब सारा क्लीन हो गया तो अब सबसे पहले जो है ये एक स्टैंड जो कि मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा था और ये एक साइड पे आ जाएगा और इसके अंदर जितनी मल्टीपल चीज़ें मैं रखूँगी बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होगा किचन के अंदर। अच्छा, फिर जब मैं क्लीनिंग करी थी तो माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए और मेरे बेटे ने कहा कि मामा आप अकेले थक जाएंगी तो मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। आप सब भी बच्चों के लिए दुआ किया करें, माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, इस स्टैंड का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये कि इसके नीचे हमें हमेशा बटर पेपर या न्यूज़ पेपर रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे से जो सब्ज़ी मैं रखूँगी ना, आलू प्याज, उनके मिट्टी भी गिरेगी, इनके छिलके भी नीचे गिरेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बटर पेपर रख देती हूँ। एनीवेज़, अब साथ साथ मेरा बेटा लगा हुआ था और मैं ऑफ कोर्स वीडियो बना रही थी। मैं नहीं वीडियो में लेकर आना चाहती थी बच्चों को, बच्चे भी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि ये भी शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि बाकी बच्चे भी ये देखें और अपनी माँओं की हेल्प करवाएं। सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता घर को साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि ये कोई लड़कियों के लिए स्टैम्प नहीं लगी हुई और कहीं हमारे इस्लाम ने भी नहीं कहा कि सिर्फ लड़कियां ही काम कर सकती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद किया करते थे। तो जब अल्लाह ताला के नबी जिनकी वजह से ये दुनिया बनी, जब वो काम कर सकते हैं तो वाई नॉट वी। तो हम माँओं को ना अपनी बेटियों के साथ बेटों की भी तरबियत करनी चाहिए ताकि जब फ्यूचर में उनकी लाइफ पार्टनर, उनकी वाइफ आए तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो, बर्डनाइज्ड ना हो, और माएँ उनको ये सिखाएं भी कि लाइफ पार्टनर को अल्लाह ताला ने आपके सुकून के लिए बनाया है, ना कि आपके काम करने के लिए। ठीक है, वो खुशी से करती हैं, मोहब्बत से करती हैं, तो अगर वो थक जाएं तो आप उनकी हेल्प भी ज़रूर करें जब हम कर सकते हैं, क्योंकि वाइफ के पास भी, एक औरत के पास भी वही 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं जो कि मर्दों के पास होते हैं। बल्कि औरत को तो अल्लाह ताला ने सिनफ़े नाजुक बनाया है और मर्दों को ताकतवर बनाया है। वो ज़्यादा जल्दी नहीं थकेंगे। औरत ने तो बच्चे भी पैदा करने होते हैं, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम जब अपने बेटों को सिखाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में और भी ज़्यादा माशरे में बेहतरी आती चली जाएगी। तो बेटियों को भी ये सिखाएं कि बस आपने अपने राइट्स को भी समझना है। आप भी जिस घर में जा रही हैं वहाँ की आप बिल्कुल भी नौकरानी बनकर नहीं जा रही हैं, बल्कि आप पार्टनर बनने जा रही हैं, किसी की लाइफ का सुकून बनने के लिए जा रही हैं। तो इसलिए आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। इस्लाम को
कुरान को समझने की ज़रूरत है। जब हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो औरतों के हकूक़ खुद ही हमें पता चल जाएंगे। अच्छा, कामों से ये टॉपिक खुद ही निकल आया। ट्रस्ट मी कि मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो चलें, अब अगर बात हुई है तो आपको एक और बात बताती हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम जब मैं खोलती हूँ तो हर कोई इसी टॉपिक पे बात कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एवरी सिंगल घर की ये कहानी है। तो अब चेंज हो जाएं प्लीज़ खुदारा। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो कि जॉब्स भी करती हैं और फिर घर भी आकर संभालती हैं। जब वो जॉब करके घर संभाल सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं जॉब के साथ अपनी बीवी का हाथ बटा सकते। ये चीज़ें हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझती हूँ है कि अपने बेटों की इस तरह से तरबियत करें और बेटियों को स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएं ताकि वो अपने राइट के लिए बात कर सकें, बोल सकें। तो राइट के लिए बोलना बदतमीज़ी के ज़ुमरे में बिल्कुल भी नहीं आता है और जब आप जितना खामोश रहेंगे उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। आपने देखा वेजिटेबल्स के स्टैंड को मैंने सेट किया, इस गोल्डन स्टैंड को सेट किया, ये मैंने चाय एंड कॉफ़ी का स्टैंड उसकी चीज़ें सेट की हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने स्पून्स रखे हैं इस जार के अंदर और जो ट्रे थी स्पून्स वाली उसको मैंने हटा दिया है। अब इन बास्केट्स को जब मैं कर रही थी तो बाहर बेल बजी और जब मैं बाहर गई तो बाहर का नज़ारा तो बिल्कुल डिफरेंट था। ये देखें, सारे बच्चे बकरे लेके बाहर निकले हुए थे। बच्चे तो डर भी नहीं रहे थे, मैं भी डर जाती हूँ समटाइम्स, लेकिन अच्छा बड़ी रौनक थी। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये एक बैल भी था किसी का और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बैल था। इसके साथ से हमारी गाड़ी गुजरी तो दैट ऑक्स हिट आवर कार। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अंदर आई तो अब सारे कामों के साथ साथ खाना भी घर वालों को खाना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं चनों का पुलाव बनाती हूँ और फ्रेश वेजिटेबल्स आई हुई थी तो उसमें मैं गोभी आलू बना लेती हूँ। तो चावल मैंने बेसिकली सुबह ही भिगो कर रखे हुए थे। तो जब सब्ज़ी आई तो गोभी आलू जो है ना, जितनी भी ताज़ी आई होती है ना, मैं उसको वैसे ही बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आप, मैंने 2 टाइप्स के आपको टमाटो प्योरीज दिखाई हैं। एक का कलर डार्क है और एक का लाइट है। डार्क वाला जो कलर है ना उसमें मैंने प्याज ब्राउन करके ऐड की हुई थी और जो लाइट वाला है उसमें सिर्फ टमाटो और लहसुन अदरक का पेस्ट होता है। अच्छा, चने जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो मुझे याद आया कि वो तो कुछ दिन पहले ही मैंने यूज़ कर लिए थे और फ्रेशली मुझे और बॉईल करके फ्रीज़ करने हैं। तो लोबिया पड़ा हुआ था तो सोचा लोबिया का पुलाव बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी करती हैं माएँ, जो भी अवेलेबल होता है उससे खाना बना देती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार शानदार बना था। पहले मैंने सोचा कि लोबिया का सालन बनाती हूँ, फिर चावल अलग से बॉईल करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं मिक्स करके बना देती हूँ और ट्रस्ट मी कि बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था। अब आप देखिएगा कि इंस्टेंटली मेरी कुकिंग कितनी जल्दी हो जाएगी। लोबिया और टमाटो प्यूरी मैंने डाल दिया है और इसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे मैं बनाऊँगी गोभी आलू, फूल गोभी आलू, कॉलीफ्लावर, वो भी बहुत मज़े की होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक आधा क्यूब ब्राउन प्याज वाली टमाटो प्यूरी का डाला और 1 क्यूब जो है वो सिर्फ टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट वाला। दूसरी साइड पे मैं गोभी को जल्दी से कट करूँगी, वॉश करूँगी। अच्छा, गोभी के ऊपर ना हल्का हल्का से काले काले से दाग बने जाते हैं, आपने देखा होगा। वो बेसिकली डस्ट होती है, मिट्टी होती है जो कि ऊपर जम जाती है ना। तो उसको हल्का हल्का सा छुरी के साथ आप जब वॉश कर रहे हो तो खुरच के उतार दें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डस्ट होती है तो वो खाने में नहीं जानी चाहिए।
फूल गोभी जो है उसके सिर्फ और सिर्फ मैं फूल यूज़ कर रही हूँ, उसकी डंडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम है, मुझे और बहुत सारे काम करने थे, साथ साथ में मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो वीडियो बनाते हुए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कैमरा को भी सेट करना होता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे, उनके नसीब अच्छे करे कि बच्चों ने मिलके जल्दी से सब्जियां मेरे साथ संभलवा दी थी। और चूँकि मैं बाकी किचन की ऑर्गेनाइजिंग में बिज़ी थी और वीडियो बनाने में, तो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई, थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बच्चे नहीं आना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चों की एक्चुअली प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। कभी बच्चों को अच्छा लगता है, उनका मूड होता है, कभी उनका मूड नहीं होता। तो एनीवेज़, अब यहाँ पे मैंने गोभी को कट कर लिया और मैं इसको वॉश करूँगी। तो वैसे तो मैंने उसके ऊपर से उतार दी थी डस्ट, कुछ 1-2 रहेगी तो मैंने उनको वॉश करने के दौरान भी उतार दिया था, साफ़ कर दिया था। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है, कुछ न्यूली मैरिड गर्ल्स भी कुकिंग कर रही होती हैं, या कुछ यंग गर्ल्स माँओं के घर में भी उनको शौक़ होता है कुकिंग करने का, और वो ऑफ कोर्स व्लॉग्स देखती हैं या वीडियोस देख लेती हैं उनमें से। तो फिर इसलिए मैं हर एक चीज़ थोड़ी डिटेल से भी शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं आप थोड़ी वीडियो लॉन्ग बनाया करें, तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली वीडियो लॉन्ग हो गई है। अच्छा, ये वीडियो तो मुझे ईद से 1-2 दिन पहले ही अपलोड करनी थी, लेकिन लेट हो गई हूँ, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, घर के काम भी करने होते हैं, कुकिंग करनी होती है, फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से अब आलू भी मैंने निकाली, उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, इनको वॉश कर दूँगी और उनको भी कट करके रेडी करके रख लूँगी। तब तक जो मसाले मेरे दोनों खानों में डीफ्रॉस्ट हो रहे हैं। अब बेसिकली आपके साथ मैंने शेयर किया था सब्जियां वगैरह सब चीज़ों को पहले से ही किस तरीके से करके रखना है, मील प्रेप और कटिंग करके रखनी है, ताकि जब ईद का दिन आए तो आपका काम रिड्यूस हो जाए। तो उन दिनों में मैं कुकिंग भी सब्जियों की ही करी थी, और आज भी मैंने सब्ज़ी ही बनाई है और दालें बनाई हैं, ताकि ईद के दिन जो है ना बच्चे इजीली खाना गोश्त खा सकें। तो ईद के फर्स्ट डे मैंने बनाई कलेजी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, उसकी रेसिपी मैंने जब शेयर की है तो उसमें मैंने टमाटर डाले थे ऑन द टॉप, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक किया था। किसी ने कहा कि आपने ऑन द टॉप टमाटर डाले हैं तो वो कच्चे टमाटर जो हैं वो मज़े के नहीं लग रहे। तो ऐसा नहीं है, वो जब तेज़ आंच पे कुक होता है ना तो वो बहुत मज़े का सॉफ्ट हो जाता है, और वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ उसको कलर देने के लिए था। कलेजी की ग्रेवी बनाने के लिए तो मैंने ऑलरेडी टमाटो प्यूरीज ऐड कर दी थी। तो एनीवेज़, अब मैंने चावल डाल दिए थे, उसमें नमक वगैरह डाल के, गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, और दूसरी साइड पे अब मैंने आलू डाल दिए हैं, सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के ना ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी, ताकि जो आलू है वो पहले टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर मैं गोभी डालूँगी। अच्छा, आलूओं के साथ भी गोभी डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर हल्की आंच पर आपको बहुत ज़्यादा देर कुक करना पड़ता है, क्योंकि आलू थोड़ी देर से गलते हैं और गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। इसलिए मैं पहले थोड़े से ना आलू टेंडर कर लेती हूँ और बाद में गोभी ऐड करती हूँ। अभी बाकी की ऑर्गेनाइजेशन रहती है किचन की, क्योंकि अब मुझे कुकिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी से पहले ये वाले स्टेप्स कर लेती हूँ, और इसके बाद साथ साथ में बाकी की किचन की ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देखिएगा किचन की वाइब ही चेंज हो गई, किचन इतना मज़ेदार प्यारा लग रहा है, और मैं जितनी बार किचन में जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना बेसिकली ये वाली ट्रे बनाई हुई थी, जिसके अंदर मैंने ऑयल का जग भी रखा था, ऑयल की बॉटल यूज़ करते हुए मुझे 5-6 साल हो गए थे। अब ये ऑयल की बॉटल जो है ना, अब
स्टिकी सी हो गई है और इसमें से ऑयल जो है बाहर ड्रिप होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से सारी ट्रे गंदी हो जाती है। क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया है तो मैंने सोचा उसको चेंज किया जाए। तो ऑयल डालने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस केटल को यूज़ किया जाए, क्योंकि इसके जो आगे केटल की व्हाट शुड आई से नलका है, टूटी है, व्हाटएवर उसके साथ जब मैं ऑयल डालूँगी तो ऑयल गिरेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल चल जाएगा। इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड ट्रस्ट मी कि वाकई मेरा सक्सेसफुल रहा ये आइडिया। अब फिर जो इसके साथ मैं स्पून होल्डर लाई थी तो दूसरे वाले में से निकाल के मैंने स्पून इसके अंदर डाल दी। ऑयल ये चूँकि केटल है इसलिए इसमें से स्ट्रेनर में निकाल दूँगी। एंड ट्रस्ट मी कि मुझे इसका आइडिया ऐसे ही अच्छा लगा कि इसके अंदर से, केटल के अंदर से ऑयल डालना बहुत ही आसान है एंड सेकेंडली बाहर गिरेगा नहीं। थर्डली इसके अंदर से बहुत ही, जितना ऑयल मैं डालना चाहती हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा उतना ही ऐड होगा। तो अच्छा, जितनी भी मैंने नई चीज़ें ली हैं ना उन सब को मैंने वॉश किया है। हमेशा वॉश करना चाहिए। और अम्मी जानी तो बल्कि कहा करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कि जो भी नई चीज़ होती है आप उसको कलमा पढ़ा करें वॉश करते हुए, यानी कि वॉश करें और साथ साथ कलमा पढ़ें ताकि वो चीज़ पाक और साफ़ हो जाए। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी मेकिंग के टाइम पे कैसी मेकिंग हुई है, क्या चीज़ें, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, डस्ट वगैरह एंड ऑल दैट। तो चलें जी, अच्छा केटल वॉश होगी, उसका मैंने टिश्यू पेपर के साथ वाइप किया, अंदर से मैंने उसको ड्राई किया। और ट्रस्ट मी कि जितना मुझे मज़ा इस केटल को यूज़ करते हुए आया है ना, और मैंने इतनी बॉटल्स, इतने जग यूज़ किए हैं उनमें नहीं आया। क्योंकि उनमें से हमेशा जब मैं डालती थी और डालने के बाद मैं रखती हूँ ना तो कोई ना कोई ड्रॉप ऑयल का बाहर गिरता है, लेकिन इस केटल में से नहीं गिरा, ट्रस्ट मी। फिर मैंने, अच्छा ये बॉटल मैंने फिर एक्सपायर कर दी, फेंक दी क्योंकि वो यूज़लेस हो गई थी। और इसको मैंने अब रीफ़िल कर दिया है ऑयल के साथ। ऑयल की बॉटल भी ख़त्म हो गई थी, अब न्यू बॉटल लगेगी। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त, शानदार, नीट एंड क्लीन मेरी ऑयल की बॉटल तैयार है। इसका ढक्कन भी बहुत ही मज़े का है, अलग से मुझे अलग करके रखना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर इस तरह की वेरिएशंस लेकर आया करें। चीज़ें ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ के लिए आप यूज़ करें, आप डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी काम करते करते ना मेरे चावल इतने अच्छे हो गए थे, चम्मच भी मैंने नहीं हिलाया था और बहुत ही अच्छे वो गल भी गए और उनको अच्छा स्टीम लग गया था। बस अब मैंने टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दिया और हल्का सा इसको दम और थोड़ी देर लगा दूंगी और चावल तो, लोबिया चावल मेरे तैयार हैं। साथ में अब आलू भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगने लग गया था जब जितनी देर में कि मैंने केटल वॉश की है और बाकी काम किए। तो जो स्पून होल्डर है उसको भी मैंने वॉश किया था, लेकिन फिर सारी चीज़ें वॉश करते हुए सी भी नहीं दिखाया, अब वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर ने मुझे कहा कि आप बर्तन वॉश करते हुए बेशक ना दिखाया करें क्योंकि इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है। एक्चुअली बात ये नहीं है कि क्रिएटिविटी नहीं होती, इसलिए दिखा देती हूँ समटाइम्स कि सारी विमेन उसको अपने कामों के साथ रिलेट कर सकती हैं कि दुनिया के हम किसी भी कोने में चले जाएं, ये काम हर किसी को करने ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी एक मार्बल की ट्रेल थी, उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं रख देती हूँ और उसके अंदर मैं ये वैज रखती हूँ, साथ में स्पून होल्डर रखती हूँ। लेकिन बाद में फिर मैंने इसको दूसरे चीज़ के लिए यूज़ किया, तो काफ़ी चीज़ों को मैंने डिफरेंटली यूज़ करने के बाद फाइनलाइज़ किया कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे अच्छी लग रही है। गोभी डालने के बाद ना मैंने चम्मच नहीं हिलाया था, ढक्कन दे दिया था ताकि जब गोभी को हल्का सा स्टीम लग जाए तो फिर मैं मिक्स करूँ।
स्टार्ट में गोभी ऑफ कोर्स हार्ड होती है, तो वो बड़े बड़े से फूल लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगी सारी ये फूल भी टूट जाते हैं, छोटे छोटे से हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे कि इन बास्केट्स को मैंने छोड़ा था और मैं बाहर गई थी। मैंने आपके साथ बकरों को शेयर किया। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं कुछ चीज़ें इस तरीके से सेट करके रखूँगी कि वो मैं यूज़ जब मुझे करनी हो तो मैं इजीली उनको निकाल भी सकूं और वो पड़ी हुई भी अच्छी लगें और एक जगह पे सेट हों, ताकि वो बिखरी हुई ना हो। और अगर मुझे यहाँ से सफाई भी करनी हो ना, तो मैं इस पूरी बास्केट को हटाऊंगी और नीचे से सफाई कर लूँगी। काउंटर शेल्फ भी ईज़िली साफ़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने ये दोनों मेरे सिरेमिक के जार्स हैं, जिसमें एक में तो मैंने स्पून्स रखी थी पहले, वो मैंने निकाल दी, और ये दूसरा एक ये भी सिरेमिक जग है जिसके अंदर मैं समटाइम्स फ्लावर्स रख देती हूँ, समटाइम्स मैं स्पून्स रख लेती हूँ, तो डिफरेंटली मैं उसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये वाला प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी कि ये बिल्कुल ना अच्छा नहीं लगता किचन में पड़ा हुआ, बस मुझे इससे मज़े की वाइब नहीं आती, तो इसी मैंने सोचा कि अब बस इसको रिप्लेस किया जाए, इसकी जगह कुछ और रखा जाए। तो इस तरह से मैंने इनको स्पून होल्डर्स इस तरह से बना लिए और मेरे सारे चम्मच जो हैं और कटिंग बोर्ड इसके अंदर सेट हो गया। फिर दूसरी बास्केट के अंदर मैंने रखी हैं जो सिरेमिक की ट्रेज में लेकर आई हूँ, और दूसरा जो कटिंग बोर्ड है वो। अब बेसिकली कटिंग बोर्ड्स इस तरह से रखने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये पड़े हुए अच्छे रखते हैं, एक जगह पे होते हैं, और सेकेंडली हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम बास्केट को हटा के मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको सेट किया एंड दे वर लुकिंग गॉर्जियस, सुपर्ब लग रही थी, सारा नीट एंड क्लीन लग रहा था किचन। तीसरी बास्केट के अंदर पहले मैंने सोचा कि मैं ये सोप्स वाले रख देती हूँ दोनों बॉटल्स, और साथ में स्पॉन्ज रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे साथ ही ख्याल आया कि जब भी हम लिक्विड, मैं डिश वॉश लिक्विड यूज़ करती हूँ, और जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर ऑफ कोर्स थोड़ा सा लिक्विड बच जाता है, पानी होता है, जितना भी हम उसको स्ट्रेन करके रखें। वो ट्रे भी पहले मैंने यूज़ की थी तो वो गंदी हो जाती थी, फिर मैंने सोचा ये बास्केट तो बहुत ज़्यादा गंदी होगी, इसको बहुत ज़्यादा वॉश करना पड़ेगा। तो फिर ये जो मार्बल वाली ट्रे थी ना, ये मैंने सोचा कि बेस्ट है फॉर दीज बॉटल्स और स्पॉन्ज रखने के लिए। तो यू कैन सी, ये देखें कितना खूबसूरत ये कॉर्नर भी अब सेट हो गया। अच्छा, अब ये एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में हुआ करता था किसी टाइम में। तो लंच बॉक्स तो एक्सपायर हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन ये बॉक्स बहुत यूज़फुल रहता है कि इसके अंदर मैं टी बैग्स डाल लेती हूँ, और ये टी बैग्स मैं इस स्टैंड के ऊपर वाले उस पर भी रख सकती हूँ और नीचे भी। तो नीचे मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि मैं इसको बैक साइड पे पीछे करके रख सकती हूँ, तो इसमें मैं कावे के टी बैग्स भी रख सकती हूँ। कॉफ़ी मैंने रखी है, तो ये चाय और कॉफ़ी का कॉर्नर बहुत अच्छा सा बन गया। फिर जो लास्ट छोटी बास्केट थी ना, इसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया कि समटाइम्स बच्चों की चीज़ें आती हैं, स्नैक्स आते हैं, कैंडीज़, जेलीज़, चॉकलेट्स, छोटी छोटी चीज़ें, तो बच्चे काउंटर शेल्फ पे रख देते हैं ऐसे ही, वो बहुत ही मेसी सा लगता है। तो मैंने सोचा कि इस बास्केट के अंदर बच्चे रख देंगे, तो एक दफ़ा मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें रख देती हूँ। तो मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और चने वगैरह आए हुए थे, तो वो मैंने रख दिए। अब आप देखेंगे ये पूरा किचन कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा प्यारा सा लग रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, लुक एट दिस। अच्छा, किचन के कुछ एक दो कैबिनेट्स के डोर्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, वो कारपेंटर ने बेसिकली ठीक करने हैं। वैसे तो मैं ख़ुद भी लगा लिया करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू है। अब मैं चेयर के ऊपर या स्टूल के ऊपर क्विकली चढ़ के और चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकती। पहले तो आसानी से कर लिया करती थी, तो जब से मेरा L5 L4 डिस्क का प्रॉब्लम हुआ है तो
थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो बाकी भी जो रह गया है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से ठीक हो जाएगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत जल्दी रिकवरी की है। आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे गोभी कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, छोटी होती जा रही है। तो अब इसको मैं हल्की आंच पे कुक करती ही रहूँगी। फिर ये स्ट्रेनर मैंने सोचा आपके साथ क्लोज़अप में शेयर करती हूँ। जैसे मैदा होता है ना, मैदे का जो मेरा जार है ना वो थोड़ा डीप है, तो वो जब नीचे हो जाता है उसके अंदर से निकालना मुश्किल होता है। ये स्ट्रेनर मैं उसके लिए लेकर आई थी। फिर मैंने इसको वॉश किया और उसके अंदर रखा। हमारा अपना भी बकरा आ गया था तो उसका भी मैंने छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, स्ट्रेनर पहले मैंने रखा और फिर मैंने उसको वॉश किया, तो वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि समटाइम्स पीपल से कि आपने वॉश किए बगैर चीज़ को यूज़ कर लिया है। ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ आप नहीं कैप्चर कर सकते हो। फ़ोन की स्टोरेज का भी मसला हो जाता है, और एडिटिंग के टाइम पे यू कांट इमेजिन कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं पहले से ही इन एडवांस करके रखती हूँ। ये जो मैंने बॉक्स आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर कि ये नेट है नीचे रखने के लिए, इसके अंदर आप सलाद के पत्ते रखें, पालक को कट करके रख सकते हैं, सब्ज़ धनिया को आप कट करके रख सकते हो जैसे कि मैंने रखा है, और बस इजीली निकालें और यूज़ करें। आई होप आपको आज की वीडियो और आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।